प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, मैं आपके लिए वचन लेकर आया हूं बाइबल से। और बाइबल का वचन न्यायों की किताब उसका 15वां अध्याय है, जिससे मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। 14वें अध्याय में हमने एक तिम्ना नगर की स्त्री को देखा जो सिमसोन को पसंद आई, और उसने इस प्रकार से अपने पिता से कहा, इसी स्त्री से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझको यही अच्छी लगती है। और प्रियो, उसका ब्याह हुआ और वहां पर एक पहेली बताई गई थी जो उसके लोगों को बूझनी थी बोझ के दिनों में, और वो बूझ नहीं सके थे। और उसकी पत्नी ने रो रो कर सुबह शाम उसकी नाक में दम करते हुए सिमसोन की और उससे वो पहेली पूछ ली थी, और उसने अपने लोगों को जाकर बता दी थी, और उन्होंने सिमसोन को बताई, और इस तरीके से वो जीत गए थे पहेली के मामले में। सिमसोन को बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, और उसने जाकर बहुत से लोगों को मारा और उनके धन को लूट लिया, और 30 कुर्ते और 30 जोड़े जो कपड़े थे उन्हें लाकर दे दिए, और इस प्रकार से वो गुस्से में अपने घर चला गया। और जब वो घर चला गया, पीछे उसके पत्नी का क्या हुआ उसे मालूम नहीं है। प्रियो, आप वचन के जानकार हैं, अगर आप वचन पढ़ते हैं तो इन सब बातों को आप जान सकेंगे वीडियो के माध्यम से भी, और बाइबल जब आप पढ़ते हैं आपको सब बातें पता होंगी। पर नए प्रकाशन के साथ मैं आपके लिए नई बात को लेकर आया हूं। मेरे प्रियो, शुरू करते हैं 15वां अध्याय कि वो लौट कर वापस आ गया है सिमसोन। कुछ दिनों के बाद गेहूं की कटनी के दिनों में सिमसोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने ना दिया। जब अपने ससुराल में गया, वो एक इज्जत सामान के साथ गया, एक बकरी का बच्चा लेकर गया, साथ में सामान लेकर गया। कह सकते बकरी एक कीमती चीज थी, उसके लिए एक भेंट थी जो अपने ससुर और परिवार के लिए लेकर गया था। लेकिन उसके ससुर ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। और ये कटनी का समय था, फसल पकी हुई थी, सब लोग अपनी फसल को काटकर अपने खाते में जमा करना चाहते थे, या उनके कटनी का जो खुशी होती है, जो उसको बटोरना होता है, जिसके पोले बनाने होते हैं, गेहूं अपने भंडार में इकट्ठी करनी होती है, जो साल की मेहनत की कमाई होती है, वो उसके इंतजार में थे। ये कटनी का समय था जब वो लौटकर अपनी पत्नी को लेने गया। एक बकरी के बच्चे के साथ वो गया और अपने ससुर से मुलाकात की, और ससुर ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। जब हम दूसरे पद में आते हैं, वह इस प्रकार से उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। तो उससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, क्या यही प्यार है? उस वीडियो को आप देखना कि प्यार आपने सिमसोन से किया है या इसकी पत्नी सिमसोन से किया, लेकिन सिमसोन से बढ़कर उसने अपने लोगों से प्यार किया कि उसकी पहेली को पूछा। तो मैंने बार बार इस बात को दोहराया, क्या यही प्यार है? अब ये देखिए कि उसका ससुर इस प्रकार से कहता है, मैं पहले से जानता था कि तुझसे प्रेम नहीं बल्कि बैर ही रखता है, और मैंने तेरे संगी के साथ, तेरे मित्र के साथ उसका विवाह कर दिया है और ऑफर दिया है। उसकी बहन उससे भी सुंदर है, तो उसके साथ विवाह कर ले। सिमसोन के जीवन में या सिमसोन के दिल में या सिमसोन के ऊपर किस प्रकार से ये बात गुजरेगी, ये किस प्रकार से उसको रिएक्ट करेगा, किस प्रकार से इस बात का वो सामना करेगा, आप आगे इस बात को जानने पाएंगे। प्रियो, एक मजाक बना रखा है, एक मजाक लगता है कि किस तरीके से उसने बोझ दिया, शादी की, पहेली की, और उसने अगर वो हारा है तो उसने उन लोगों को 30 जोड़े कपड़े भी दिए हैं। लेकिन इसके ससुर ने नफरत करते हुए उसी के दोस्त से उसकी पत्नी की शादी कर दी। ये लौट कर आया तो आप जानते हैं कि परमेश्वर की एक योजना है इसके प्रति, और वो किस प्रकार से फलस्तीनियों को
पराजित करना चाहता है, हराना चाहता है और सजा देना चाहता है, और ये इसके लिए एक फिलिस्तीनियों के लिए विनाश का कारण बना है। इसका ससुर भी, और शिमशोन का क्रोध जो होगा वो उससे भी बढ़कर होगा। यहां पर हम देखते हैं कि उसने छोटी बहन से नहीं, ना ही उसी पत्नी से, पर उसका क्रोध बढ़ गया। जब इस प्रकार की बातें एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं प्रियो, तब सोचने को मजबूर हो जाता है इंसान कि अब क्या किया जाए। वो परमेश्वर का नाजीर था, परमेश्वर की सामर्थ को रखता था, और परमेश्वर भी चाहता था कि इन लोगों को सजा दी जाए, पर ससुर ये बात नहीं जानता था, ना उसकी पत्नी जो तिम्ना की स्त्री थी ये बात जानती थी। और आगे क्या हुआ है, जब हम तीसरे पद में आते हैं, शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं फिलिस्तीनियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। देखिए, उसने कहा अगर मैं उसकी हानि करूंगा फिलिस्तीनियों की तो मैं उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा, क्योंकि अब मेरी गलती नहीं है। क्योंकि पंगा उसके ससुर ने शिमशोन के साथ लिया और शिमशोन को क्रोधित किया, शिमशोन के साथ धोखा किया। पहले उसकी पत्नी ने धोखा किया, अब उसके ससुर ने धोखा किया। जब इस प्रकार का परिवार आपकी जिंदगी में जुड़ता है, जो ससुराल वाले आपको धोखे पे धोखा देते रहे, या उसका ससुर हो, या फिर उसकी पत्नी हो, या फिर उसके घर के लोग हों, चाहे भाई हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे उसके लोग हो प्रियो, अगर धोखा देते रहेंगे तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। और वो अपने आप में बलवान था, शक्तिशाली था, और परमेश्वर का नाजीर था, परमेश्वर की सामर्थ रखता था। इसलिए शिमशोन ने कहा अब मेरी गलती नहीं है, अगर मैं फिलिस्तीनियों को सजा भी देना चाहूं तो मेरी गलती नहीं है। प्रियो, क्रोधित होकर वो इस तरीके से सोचता है और ये बात कहता है। हम 4 पद में आते हैं, तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मिसाल लेकर दो लोमड़ियों की पूंछ एक के साथ बांधी और उनके बीच एक एक मसाल बांध दी। प्रियो, कटनी का समय था, फसल कट रही थी, और यहां पर बताया जाता कि क्रोधित शिमशोन इस बात का बदला लेने के लिए उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी हैं। 300 लोमड़ियों में से दो को पूंछों के साथ एक एक जोड़ा बना दिया और उनके साथ जलती हुई मसाल बांध दी। देखिए, क्रोधित व्यक्ति किस तरीके से कदम उठाता है, और जब गुस्सा आ रहा हो तो वो किस तरीके से हानि करता है। और हानि कराने के कई रीजन होते हैं, जैसे कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी को किसी और के साथ ब्याह दिया। और क्रोध आने का एक कारण ये भी था कि वो मुड़कर नहीं आया, इसलिए लेट आया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। 2 कारण हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये कारण देखते कि अब मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इन बातों के प्रति मैं निर्दोष ही ठहरूंगा। इसलिए उसने 300 लोमड़ियों को पकड़कर उनकी पूंछ आपस में बांधी और उनके साथ एक एक मसाल भी बांधी। तब मसालों में आग लगा दी प्रियो, और उसने उन लोमड़ियों को फिलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया, और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत, जैतून की बारियां भी जल गई। देखिए, नाश किस प्रकार से होता है। जैतून की बारियां जल गई, खेत जल गए, फूले जल गए, ढेर के ढेर जल गए, और ये उसके ससुर के कारण हुआ है। फिलिस्तीनियों की नहीं थी ये गलती, पर परमेश्वर शिमशोन के नजर में इस तरीके से उसके ससुर को खड़ा करता, उसकी पत्नी जो उसको अच्छी लगती थी उसको उसने खड़ा किया है। और यहां पर देखा है कि उसके खड़े खेत जला दिए गए फिलिस्तीनियों के, उनके फूलों के ढेर, वरन जो जैतून की बारियां थी सब जल गई, तहस नहस हो गई। तब फिलिस्तीनियों को पता चला, या वो पूछने लगे कि यह किसने किया है। और लोगों ने कहा यह उस तिमनी के दामाद, देखिए ये तिमनी की स्त्री या उसके पति या उसके पिता के ऊपर आती है बात, जो शिमशोन की पत्नी का पिता है उसके ऊपर यह बात आई है। यहां पर लिखा है तिमनी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसने उसकी पत्नी को उसके संगी से विवाह कर दिया। रीजन, कारण विवाह का यह है कि उसने उसकी पत्नी को किसी और के साथ, उसी के संगी के साथ ब्याह दिया है। इस कारण उसने सारी खेती जलाई है, सारी फसल, सारी जैतून की बारियां, सारे फूले, सारे खेतों को उसने आग की राख बना दिया है। इसलिए फिलिस्तीनी के पूछते हैं ये किसने किया है, क्यों किया है, कारण क्या है। और कारण है तिमनी की वजह से, जो तिमनी का जमाई है,
तिमनी ने क्या किया, अपनी बेटी को किसी और की पत्नी बना दिया, उसकी पत्नी को, सिमसोन की पत्नी को किसी और की पत्नी बनाया है। इसलिए तब फलिस्तीन ने जाकर उसकी पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। देखिए प्रियो, दोनों को आग में जलाया है। बाइबल हमें सिखा रही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा है। इस प्रकार से जब सिमसोन की पहेली के बारे में पूछना था तब उन्होंने उनको धमकी दी थी। फिलिस्तियों ने वो लोग आए थे वहां पर, उसने धमकी दी थी, तुझे भी और तेरे परिवार को भी, तेरे पिता को भी हम आग में जला देंगे अगर हमें पहेली का अर्थ तूने शाम तक नहीं बताया। प्रियो, आज फिर से वही बात हुई है। उसकी पत्नी भी और उसका पिता भी दोनों आग में जला दिए गए। कारण, क्योंकि सिमसोन का जो क्रोध था उनकी फसल पर, उनकी जैतून की बारियों पर, उनके पोलों पर, उनकी खड़ी खेती पर पड़ा था और ये क्रोध के कारण सब कुछ जल चुका था। इनका क्रोध उसकी पत्नी को, जो उसकी ना रही और दूसरे की भी नहीं रही, और पिता को जिसने सिमसोन के साथ धोखा किया था, जिस पत्नी ने सिमसोन के साथ झूठ बोलकर उसकी पहेली का अर्थ पूछा था, उन सबको इन्हीं फिलिस्तीनियों ने, इन्हीं लोगों ने पहले भी जलाने की बात की थी और अभी भी जलाने की बात की है। बात ही नहीं, इनको जला दिया गया और ये जल गए, खत्म हो गए। और उसके बाद हम जब 7 पद में आते हैं प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि सिमसोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। अब वो अपनी पत्नी का भी और उसके पिता का भी बदला लेकर ही रहूंगा। उसने कहा, तुम जो ऐसा काम करते इसलिए मैं बदला लेकर ही रहूंगा। तब 8 पद में आते हैं, तब उसने उनको अति निठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान के एक दरार में वो रहने लगा। प्रियो, उसका क्रोध भड़का, जिन्होंने उनको जलाया था सिमसोन ने, उनको भी मार डाला, क्योंकि उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत थी, पावर थी, और वो उनको खत्म करता चला गया। उसके बाद रीजन बनते चले, ये कारण होते गए कि वो क्रोधित होता रहा, उसकी पत्नी को, उसके ससुर को, और ससुर ने उसकी पत्नी को किसी और को ब्याह दिया, संगी को ब्याह दिया। तो ये कारण थे क्रोध के। कई बार मेरे प्रियो, मैं यहीं पर इसको समाप्त करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा। आपको बार बार क्रोध क्यों आता है? इसका कारण होता है, बिना कारण के क्रोध नहीं आता है, बिना कारण के। मैं फिर से कह रहा हूं, क्रोध आने के कई रीजन हैं, जिस प्रकार से हमें यहां पर सीखने को मिलता है। जब उसने पहेली पूछी उसकी पत्नी ने, जब उसके लोग बता नहीं सके, जब उसने रो रो कर उससे पूछ लिया और उसने बता दिया, और जब उसने अपने लोगों को बताया और लोगों ने सिमसोन की पहेली का अर्थ बता दिया, तब उसे क्रोध आया कि उसने मेरी ही पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी ही पत्नी के द्वारा ये बात बताई गई। तो वो क्रोधित हुआ और उसने बहुत से लोगों को मारा और उनको लूट लिया। और दूसरा, जब वो शांत होकर, शांत स्वभाव से वापस लौट कर आया और फसल कटने का समय था, तब भी एक कारण और रहा कि जब वो आया बकरी का बच्चा लेकर अपने ससुर से मिला, ससुर ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। क्रोध का एक कारण हो, अंदर तक नहीं जाने दिया, और उसने कहा, तेरी पत्नी का विवाह मैंने तेरे संगी के साथ कर दिया है। ये कारण रहा क्रोध का। और उसने उन लोगों के खेतों को जला दिया ताकि वो लोग इसके विरुद्ध हो जाए, और इन लोगों ने उसके ससुर और उसकी पत्नी को जला दिया, और सिमसोन ने उन्हें मार दिया। और सिमसोन उन्हें कह रहा, तुम ऐसा करते हो इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। ये कारण बनते हैं प्रियो हमारी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में कई बार इस प्रकार से कारण आए होंगे जो बदला लेने की भावना आपके जीवन में चलती रहती है, और आप लेने की बात करते हैं, बदला लेने की भावना के कारण से आप बदला लेने की कोशिश करते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बदला लेना परमेश्वर का काम है। आप क्रोधित होकर बदला लेने की भावना ना रखें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर की इच्छा कुछ अलग है आपके प्रति। परमेश्वर चाहता है कि मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा, मैं तेरे लड़ाइयां लड़ूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा और मैं तेरी मदद करूंगा। और सच कह रहा हूं प्रियो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए लड़ाई का कारण ना अपनी जिंदगी में होने दे। अगर कोई लड़ाई का कारण बनता भी है, झगड़े का कारण बनता भी है, क्रोध का कारण बनता भी है, तो प्रियो शांत रहें और आप परमेश्वर के चरणों में जाएं और परमेश्वर से मदद मांगे कि परमेश्वर, मैं आज इस समय में हूं कि कानून है, बहुत सी बातें हैं जिनका सहारा हम ले सकते हैं, पर क्रोध करके कभी भी किसी की हत्या ना करो।
जिस प्रकार से हम सिमसोन ने देखते कि पहले ये रीजन कारण थे, कोई रूल नहीं था, रेगुलेशन नहीं था कि मार दिया, ये कर दिया, पर मूसा की व्यवस्था बहुत कुछ बताती है। पर परमेश्वर चाहता था कि उस शत्रु को सजा दे, इसलिए उसने उसे अपना नाजीर बनाया था और अपनी ताकत उसे दी थी। पर प्रियो, क्रोध आने के कारण, क्रोध बार बार क्यों आ रहा था? क्योंकि उसके साथ बार बार उसके साथ गलत हो रहा था। हमारे साथ भी और आपके साथ भी कई बार गलत होता चला जाता और हम बदले पे बदला लेते रहते हैं। प्रियो, रुके, थोड़ी देर के लिए रुके और परमेश्वर से प्रार्थना मांगे, क्योंकि दया का सागर, क्षमा करने वाला जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु, जिसके नाम में हम शिफा पाते हैं, क्षमा किए जाते हैं और क्षमा करते हैं, वही है जो हमारी मदद करता है। तो प्रियो, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ आपको कि आप यीशु पर विश्वास करें। यीशु ने कहा, अगर तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ है, क्रोध है, विरोध है, तो जाकर भेंट वेदी पर छोड़कर वापस चला जा और उसे मेल मिलाप कर ले। सच में हमें मेल मिलाप करने के लिए बुलाया है, आज झगड़े और बदला लेने के लिए नहीं बुलाया है, मेल मिलाप के लिए बुलाया। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।